Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hello all, welcome back to my channel Shweta Shashi Insights. This video is gonna be in Hindi because ये कुछ online scam हुआ था which I'm gonna discuss और मेरे साथ हो चुका है पहली बात, ठीक है। तो मेरे साथ हो चुका है और मेरे कुछ 2 से 3 दोस्तों के साथ भी हो चुका है जो मुझे डिस्कस करना था। नाउ व्हाई एम आई डिस्कसिंग दिस इन एन ओपन प्लेटफॉर्म। मैं क्यों बता रही हूँ मैं ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है या जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं या जो भी लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है वो ये सब चीज़ों से गो थ्रू करे। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और इस पर बात किया जाए और बताया जाए ये कैसे हुआ था, ये क्यों हुआ था, ये किसके साथ हुआ था। मैं हूँ तो ये बताना था मुझे। तो अभी लेट्स टॉक अबाउट इट। हम लोग एक एक गिनते हैं कितने पागल थे, कैसे पागल बनाया एंड ऑल ऑफ दैट। सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो ठीक है, चलते हैं हमारे पहले पागल के बारे में बात करते हैं। जो पहला पागल है वो मैं ही हूँ। लेट मी रेज माई हैंड ऑन दिस। तो ये बात को कुछ हो चुका है 3 से 4 साल। सो बताती हूँ मैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है बताने के लिए, बट मैं क्या करूँ, पागल हूँ तो हूँ, बन गई तो बन गई, अभी कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो ये बात को कुछ 3 से 4 साल हो चुका है। जब भी आई थिंक हमारी शादी होने ही वाली थी, मेरे और मेरे हस्बैंड की शादी होने ही वाली थी, ये उससे पहले की बात है। तो हुआ ये था कि जैसे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, वो कुछ अपने पेजेस पे डालते हैं कि इस आईडी को फॉलो कीजिए और यहाँ से यू कैन अर्न मनी और यहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिए तो यहाँ पे मे बी फ्यूचर रिटर्न्स अच्छा होगा। तो ये सब जो इन्फ्लुएंसर्स करते हैं ऑनलाइन, तो वो गलती मैंने भी की एंड आई ट्रस्टेड एन इन्फ्लुएंसर। ये जो फॉलोवर्स हैं ना, इनके मिलियन में फॉलोवर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और जिनके यू कैन से कि इनके जाल में फंस जाते हैं हम लोग। तो वैसे ही मैं भी फंस गई थी एंड मैं बताती हूँ कैसे फंसी मैं। तो उस इन्फ्लुएंसर ने स्टोरी डाला था कि यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और टू अर्न मोर फॉर स्टॉक मार्केट अपडेट्स और इसके लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, ये आईडी है, इसको फॉलो कीजिए। और मैंने पर्सनली उस आईडी पे जाके उस बंदे से बात की मैंने, और उसने मुझे यही बताया कि मैं हूँ स्टॉक मार्केट में और मैं अर्न कर रहा हूँ और अगर आपको चाहिए तो आप इतने इतने इन्वेस्ट कर सकते हो, दिस इज़ लाइक द स्टार्टिंग अमाउंट, तो आप कर सकते हो और आप देखो फिर कैसे होता है। तो वो ऐसा इन्फ्लुएंस करेंगे ना आपको कि आप उनके जाल में ना फंस ही जाओगे, जैसे मैं फंस गई। तो मुझे लगा कि ये कुछ इन्वेस्टमेंट का है तो इसमें जाते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं। और वो क्या बोलूँ मैं इससे, इट्स लाइक फंस गई, लेट मी बी ऑनेस्ट, फंस गई। तो मुझे लगा कि ये कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे लगा कि ठीक है, अभी अगर ये बोल रहा है कि इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर मैं इतना डाल रही हूँ, आई मीन मैं अगर इफ़ सपोज मैं डाल रही हूँ 5000, सो मे बी आई कैन अर्न 10,000, मे बी उसका डबल। तो मुझे अभी इतना बुरा लगता है ना अपने आप पे, खुद पे इतना गुस्सा आता है ना कि ये पैसा डबल वाला स्कैम, हाउ डिड आई गेट इनटू दिस स्कैम। मतलब 21 दिन में पैसा डबल वाला स्कैम कैसे फंस गई मैं। और 21 दिन भी नहीं था वो, सिर्फ इट्स लाइक कि बहुत ही इंस्टेंट था वो, कि उसने मुझे बोला कि आप इन्वेस्ट करो, नहीं तुरंत आपका हो जाएगा और आपको हम लोग बता भी देंगे एक आध दिन में। और मैं फंस गई एंड मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब भी इन्वेस्ट करने के बाद वो बंदा मुझे बोल रहा है कि आप और दीजिए, तो अभी मैं वो भी बताती हूँ कि कितना अमाउंट था। सो ऑलमोस्ट मैंने इस पर 10,000 स्पेंड किया था और उसने बोला कि 10,000 से नहीं हो रहा है आपका, आप एक काम करो, आप है ना और 11,000 करो। तो मुझे तभी डाउट हुआ, मैंने बोला यार ये क्यों ऐसे बोल रहा है, लाइक 10,000 करो फिर उसके बाद 11 करो। ऑलरेडी उसको मैंने कुछ अमाउंट दिया भी है, तो ये मुझे ना मतलब सही नहीं लगा। और जब मैंने उसको मना किया कि मैं नहीं कर सकती हूँ, अभी मैंने जितना इन्वेस्ट किया है तो मुझे उसमें से ही प्रॉफिट बना के दे, एंड दैट पर्सन वॉज लाइक कि नहीं कर सकते, आपको इससे ज़्यादा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, इतने में तो होता ही नहीं है, तो स्टार्टिंग अमाउंट। मैं बोला तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स जिसको आप पैसा दे के पोस्ट करवा रहे हो ये स्टोरी, वो तो ये सब नहीं बोल रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो इज़ लाइक कि नहीं हम उनको पैसा देते हैं प्रमोट करने के लिए अपने आप को, खुद को, जो ऑनलाइन स्टॉकर्स होते हैं ये सब इसके लिए, लेकिन हम लोग उनको ये मतलब बताते नहीं है कि स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए या क्या होना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। सो 1 मिनट, बाहर बारिश हो रही है लेकिन मुझे फिर भी एसी चाहिए, ऐसी हूँ मैं। तो मतलब मैंने कर दिया। अब मैं उसको पिंग कर रही हूँ ना, अमाउंट रेट मैंने बोला अगर आपसे नहीं होता है और इसका आप नहीं कर सकते हो पैसा, आप इसका प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, तो मुझे आप वापस कर दो,
आप मुझे रिटर्न भेज दो। बट वो रिटर्न भेजने के लिए रेडी ही नहीं थे भाई साहब। अब मैं पिंग पे पिंग कर रही हूँ, कॉल पे कॉल कर रही हूँ, ना वो कॉल उठा रहे, ना वो पैसा रिटर्न भेज रहे। अपनी जिद पे अड़े हो, नहीं कि आप है ना और इन्वेस्ट करो, आप है ना और इन्वेस्ट करो। मैंने बोला यार क्या ज़बरदस्ती, जब नहीं करना है नहीं करना है ना। तो बोलते नहीं नहीं, आपने जो पैसा दिया था ना वो एक्चुअली हमने अभी लगा दिया स्टॉक मार्केट में, तो हम नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ तो बोल रहा था वो ट्रेडिंग के ऊपर मतलब। तो मैंने बोला कि यार ये क्या है, अजीब फंस गई हूँ मैं, और तुझे मैं दे नहीं सकती हूँ बिकॉज समवेयर आई आइडेंटिफाइड कि ये तो फेक लग रहा है मुझे, ये पागल बना रहा है मुझे ये इंसान। तो मैंने नहीं किया इन्वेस्ट, और मुझे रिटर्न देने को भी तू रेडी नहीं है, तो मैं तो फंस गई ना वहाँ पर। तो मैं मतलब अभी मैंने अपने होने वाले हस्बैंड को भी ये बात अभी तक बताई नहीं है एक्चुअली। आज मैं बता रही हूँ तो उसको ये वीडियो के थ्रू आज ये भी पता चल जाएगा। तो इट वॉज नॉट माई मनी, पैसे भी मेरे नहीं थे, पैसे उसके थे जो मैंने उसको बिन बोले इन्वेस्ट कर दिए। नाउ शशि इज़ गोइंग टू किल मी। तो कर दिया मैंने, और उसके बाद मुझे लगा हाँ, तो और उसके बाद मतलब अभी उसको बोलूँ तो बोलूँ कैसे। अब मैंने खुद में ही रो लिया, खुद में ही उसका दुखड़ा मना लिया। और जितने जितने आराम से मैं आपको बता रही हूँ गाइस, इतने आराम से ये नहीं हुआ था। मतलब मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा ट्रॉमा था, बिकॉज 10,000 कोई लेस अमाउंट नहीं है। मैंने कर दिया ख़राब, किसी चीज़ को कर दिया, किसी पे बिलीव, मेरी ही गलती थी वो, किसी पे ट्रस्ट करके किसी और के अकाउंट में पैसे डाल दिए, कर दिया। और वो बंदे क्या करते हैं पता है, स्क्रीनशॉट लेके ना अपनी स्टोरी में लगा देंगे कि देखो ये बंदों ने हम पे ट्रस्ट किया है और हमने इन्होंने पैसा दिया है तो हमने पोस्ट भी कर दिया है ऑनलाइन स्टोरी। बट वो आगे की स्टोरी डालेंगे नहीं, तुम्हारे नाम से जो ट्रांसफ़र हुआ है गूगल पे उसकी स्टोरी तो डालेंगे, लेकिन आगे उसके बाद क्या हुआ ना वो सब नहीं डालेंगे। कि हमने बोला इतना लगना चाहिए, या आगे इसने इन्वेस्ट ही नहीं किया, और ये सब डालेंगे ही नहीं वो कि आगे की स्टोरी क्या है। बस वो तुम्हारा जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ जो स्क्रीनशॉट है ना वो स्टोरी पे लगा देंगे। और मैंने ये भी देखा, अब मेरे को आ रहा है और गुस्सा। मैंने बोला ये मेरा स्क्रीनशॉट लगा रहा है, पब्लिक को ये भी उल्लू बना रहा है कि मैंने इसको पैसा दिया और इसने लगाया, और पब्लिक को मे भी ऐसा बताता होगा कि मैंने ये लड़की को प्रॉफिट भी बना के दिया। और मेरे जैसे और भी लोग हैं, मतलब जिसका बैक टू बैक वो लोग स्टोरी पोस्ट करते ही रहते। और ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देते, अपने आप को प्रमोट करते, अपना बिजनेस प्रमोट करते, फेक बिजनेस आई वुड से प्रमोट करते, और उनको बोलते हैं कि हमारे लिए स्टोरीज पोस्ट करो, रील्स बनाओ हमारे लिए। और हम क्या करते हैं, हम जो मैंगो पीपल आम आदमी, हम फंस जाते हैं इनके जाल में कि हम लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं यार ये तो किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू आया है तो ये तो अप्रोप्रिएट होगा, ये तो सही होगा, ये तो रिलेवेंट होगा। तो हम उनके जाल में फंस जाते हैं और हम उनके थ्रू पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और पता चलता है कि भाई ये तो चोर निकले। तो ये हो चुका है मेरे साथ। तो जस्ट टू मेक यू अवेयर, मत करो। मैं इसके लिए कम से कम इससे बाहर निकलने के लिए मुझे 1 महीना लगा था। 1 महीना कम वक्त नहीं होता। मुझे ये रिकवर करने के लिए अपने आप को कम से कम 1 महीना लगा था। मैं बार बार उसको भूलने की कोशिश करती थी, बट मुझे वही नाइटमेयर घूमते रहता था आंखों के सामने, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। तो ये चीज़ मैं झेल चुकी हूँ। और मुझे सब पूछते रहते थे कि क्या हुआ है तुझे, तू क्यों इतनी अपसेट है। मेरी मॉम ने मुझे पूछा, मैंने नहीं बताया। अब मेरे होने वाले हस्बैंड ने मुझे पूछा, मैंने उसको भी नहीं बताया। मैंने ये बात सिर्फ अपनी सिस्टर को बताया था, क्योंकि सिस्टर्स का बॉन्ड ऐसा होता है ना गाइस, जो हम लोग नहीं छुपा सकते। भाई बहनों से हम लोग कुछ नहीं छुपा सकते। तो वैसे ही मेरी सिस्टर भी है, तो मैं उससे कुछ छुपाती ही नहीं हूँ। ऐसा कुछ भी होता है, भले किसी ने मुझे पागल भी बना दिया या मैंने किसी को पागल बना दिया, मैं उसको बता देती हूँ। तो मैंने वो बता दिया अपनी सिस्टर को, बता दिया तो वो भी मुझे ही गालियाँ देने लगी, तू कितनी पागल है यार, तूने कैसे इन्वेस्ट करते को अक्ल नहीं है, किसी पे ट्रस्ट कर दिया, वो लोग तो कुछ भी करेंगे, इसका मतलब तू थोड़ी ना वो लोग पे ट्रस्ट करके पैसा डाल देगी, तेरे को पता नहीं है ये इन्फ्लुएंसर्स कैसे होते हैं। मैंने बोला अभी बहन तू ज्ञान मत बांट ज्ञान। अब मैंने कर दिया, हो गई मुझसे भूल, अब मैं कुछ कर तो नहीं सकती उसके लिए। तो मैं बहुत रोने लग गई, मतलब समझ में नहीं आया मुझे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करूँ। उस वक्त मैं रोने लगी। और वो मुझे समझा रही थी कि अभी जो हो गया है जाने दे, अगर शशि के पैसे थे तो मैं उसको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि शशि के पैसे है और तूने लॉस कर दिया ऐसा। बट मुझे ये था कि नहीं मत बताना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि क्या सोचेगा ना, ऑब्वियसली होने वाला हस्बैंड ने क्या सोचेगा, वो बोलेगा यार इसने तो ऐसे पैसे गंवा दिए, तो मुझे ये रॉन्ग बुक्स में आना नहीं था। तो मैंने बोला कि नहीं छोड़ दो, नहीं मत बता तू, कोई बात नहीं, किसी दिन मैं ही उसको बता दूंगी कि ये ऐसे ऐसे थे, दिस वॉज योर मनी, बट मैंने ऐसे ऐसे करके इन्वेस्ट कर दिया। 3 का 5 करने के चक्कर में 3 का 0 कर दिया मैंने। तो मैंने सोचा कि नहीं अभी जाने दो, हो गया जो हो गया। फिर उसने भी मुझे बहुत समझाया,
कैसे कैसे मैं उससे बाहर निकली, बहुत कुछ भूलने की कोशिश की मैंने अपने आप को, मैं बता नहीं सकती हूँ कैसे मैंने अपने आप को हील किया। उस वक्त कुछ नहीं करती थी, बस पूरा दिन आए मैं हनुमान चालीसा चैंट करते रहती थी। बस मैंने मानो जैसे कि मुझसे बहुत बड़ी कुछ गलती हो गई, कुछ गुनाह हो गया है। तो हाँ, ये एक है मेरे साइड से जो मैंने किया है, और कभी भूल नहीं सकती मैं कि मेरे साथ ऐसा ऑनलाइन स्कैम हुआ है। और एक वक्त के बाद मैंने ये भी देखा कि उस बंदे को, एक दिन के बाद ही नहीं, 2-3 दिन के बाद उस बंदे ने मेरे को ब्लॉक भी कर दिया, क्योंकि नहीं दे रहा था वो पैसे रिटर्न, और उसने ब्लॉक कर दिया मुझे, बिकॉज उसको लगा कि अभी ये तो मतलब एस्केलेट कर रही है। और मैंने क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि मैं बता दूंगी एंड एवरीथिंग, आई एम गोना कंप्लेन ऑन यू, और मैं कंप्लेंट भी डाल दूंगी, और मैं आई नो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, और कुछ जो ऑनलाइन फोरम होता है वहाँ पे भी मैं सब डाल दूंगी फॉर्म भर के, जो जो तूने साथ किया है, बिकॉज मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी है और तेरे चैट्स भी है। तो नहीं, उसको उनको क्या बॉदरेशन होती है, एट द एंड दे विल मेक फूल्स आउट ऑफ यू। तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, चेक क्या ही कर लेगी ये बंदी, जाने दो। और मुझे भी था कि मैं जाके ना एक स्टेप अहेड में करूँ, तो बट मुझे ऐसा लगा यार अभी मैं जाऊँगी ये सब करूँगी, और सच्ची बोलूँ तो मैं कुछ प्रोसेस में थी उस टाइम पे। आई वॉज इन टू समथिंग, मतलब जब भी हमारी शादी से पहले, जब हमारी शादी की बात चल रही थी, तो हम ये घर खरीदने वाले थे, ये जो फ्लैट है मेरा। तो हम लोग उस प्रोसेस के अंडर थे। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये सब के बीच में ना मैं एक नया ट्रॉमा लूँ, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि पुलिस स्टेशन जाऊँ, मैं रजिस्टर करूँ, ये सब के पीछे घूमूँ। देर आर थिंग्स बिहाइंड मी जो मुझे फोकस करना है, मुझे अपना जॉब भी देखना है, मुझे अपना करियर देखना है। तो ये सब के बीच में मैं अभी क्या करूँ? तो मैंने सोचा छोड़ दो यार, अभी जाने दो, जो हो गया वो गया अभी। बट मुझे रिग्रेट भी होता है उस बात का कि मैंने क्यों नहीं कंप्लेन किया इसके रिगार्डिंग। तो जो हो गया वो हो गया। मेरी बहन ने बोला मिट्टी पा आगे बढ़, तो ख़त्म कर दिया मैंने। तो अभी मुझे मम्मी से भी मिलने वाली है पिटाई, ये वीडियो देखने के बाद मेरी मम्मी मुझे तोड़ेगी जो। हस्बैंड तो बोलेगा ही नहीं, वो कुछ नहीं बोलता, ही इज़ वेरी काइंड, उसका दिल बहुत अच्छा है, वो कुछ मुझे चिल्लाता भी नहीं है कभी, उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती है। बट मेरी मम्मी तो मुझे तोड़ेगी इसके बाद, देखने के बाद कि क्या किया तूने, इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा बड़ा काम करती है तुम्हारे पीठ पीछे। तो है, झाड़ू तो मिलने वाला है नो इस वीडियो के बाद। तो ये था पहला स्कैम जिसकी पागल मैं खुद थी, जो मैं बैठी हूँ तुम्हारे सामने, पागल नंबर 1। लेट्स टॉक अबाउट अदर थ्री पीपल जिनके साथ सेम चीज़ हुई है। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि उन्होंने खुद से जाके मतलब गिरे थे, जैसे मैंने मुसीबत को मैं खुद गिरी थी मुसीबत के अंदर। तो वो ऐसे नहीं थे, उनको किसी ने मुसीबत में डाला। फ़र्क इतना ही है, मैं यहाँ पे ना मैं मुसीबत के पास खुद गई हूँ, और उनके केस में मुसीबत उनके पास आई है। तो यही फ़र्क है। बट अगेन ये तीनों ऑनलाइन स्कैम्स हुए जो भी हुए, और ये 3 अलग अलग दोस्तों की स्टोरी है, मैं नाम नहीं लूँगी। तीनों मेरे कॉलीग्स हैं, तीनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कॉलीग से ज़्यादा है ये समझो। तो मुझे नाम नहीं लेना, बट मैं बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ है उनके साथ। और उनकी ऑब्वियसली उनकी परमिशन से मैं ये बातें बता रही हूँ यूट्यूब पे। तो मैं बताती हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले तो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो बंदी बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, मतलब जब से मैंने ज्वाइन की है मेरी न्यू कंपनी, तब से वो साथ में है मेरे। मतलब अचानक से जब मैं बात कर रही थी उससे कॉल पे, आई थिंक ऑफिस के रिलेटेड ही कोई स्टफ़, तब उसने मुझे बताया कि यू नो व्हाट, मेरे साथ भी ये हो चुका है एक बार, बट जैसा तेरे साथ हुआ है ना वैसा मेरे साथ नहीं हुआ है श्वेता। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ तेरे साथ। तो उसने मुझे बोला कि क्या हुआ था ना कि मैंने एक डेटिंग साइट के थ्रू एक बंदे को अप्रोच किया था, और अच्छे से हमारी चैटिंग वीटिंग चल रही थी, और वो बंदे ने मुझे बोला कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो अभी ऑब्वियसली ऑनलाइन डेटिंग था, तो वो लोग बातचीत करने लगे, वो लोग चैटिंग करने लगे, और उनको लगा कि ये जा रही है, शादी तक बात जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं कंसिडर कर रही थी उसको, और उसको लगा कि बहुत अच्छा इंसान है ना, ऐसे सब कुछ। एंड लड़कियां तो यू नो हाउ दे आर वेरी इमोशनल, आई मस्ट से कि हम लोग स्मार्ट तो होते ही है, बट ऐसे ट्रैप्स में कभी कभी फंस जाते हैं। तो इमोशनली उसको बहुत बार उसने ब्लैकमेल किया
कि मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। तो चैटिंग करते करते और उसने बोला कि उसने एक तो बात क्वेश्चन तो किया ऑब्वियसली कि तुझे क्यों चाहिए, क्या चाहिए। तो उसने बोला मैं बिजनेसमैन हूँ, तो तुझे पता है मेरे को भी बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है, मुझे भी कैपिटल चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो उसने अपने 50,000 दिए उसको कि चलो ठीक है तू दे देना, जब तेरे पास आएंगे तब दे देना। अब बंदे का कोई अत्ता पता नहीं है। उसके बाद वो कॉल कर रही है उसको, चैटिंग के थ्रू मैसेज कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है, बट वो बंदा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और कोशिश कर रही थी। फिर उसको समझ में आ गया कि ये मुझे ठग लग रहा है, मतलब ठगी लग रहा है बेसिकली। तो बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की उसने। फिर उसने अपने किसी फ्रेंड को बताया कि देख मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। वो उसका भी घर में जीना मुश्किल हो गया था, बिकॉज ऑब्वियसली इतना अमाउंट दिया है, घर वालों को यही नहीं पता है कि ऑनलाइन डेटिंग में है। और बात करते करते 50,000 ट्रांसफ़र कर दिए और अब बंदे का पता नहीं है क्या बोलेगी घर में। माँ बाप को आंसर करना भी बहुत बड़ी बात होती है। क्या होता है ना, ऑब्वियसली पैसे हम कमा रहे हैं, पैसे भले हमारे हैं, लेकिन हम माँ बाप से तो झूठ नहीं बोल सकते, राइट। तो और कितने ही दिन झूठ बोलोगे तुम, पकड़े जाओगे एक ना एक दिन। वो तुम्हारी शक्ल देख के पहचान जाएंगे भाई साहब कि तुम क्या चीज़ से गुज़र रहे हो। तो उसके साथ भी वही हुआ। तो उसने मतलब ऑब्वियसली उसने एक अपने फ्रेंड को ये चीज़ बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उस बंदे ने बोला ठीक है एक काम करते हैं, हम लोग कंप्लेन करते हैं, मेरा कोई रिलेटिव है पुलिस में, तो लेट्स डू वन थिंग कि हम लोग इसके बारे में कंप्लेन करते हैं, इस बंदे के बारे में, और देख लेगी पुलिस क्या करना है। तो उसने फिर किसी पुलिस के थ्रू जाके इसका पूरा कुंडली निकाला, बंदे का पूरा ऑनलाइन दिखाया। और ऑनलाइन कि कैसा होता है कि पूरा फ़ोन का जो क्या बोलते हैं उसको, IMEI नंबर ऐसे ही कुछ होता है, समथिंग लाइक दैट। सो वो और डिवाइस की डिटेल से ट्रैक किया, बिकॉज बंदा तो अचानक ऑफलाइन हो गया था। तो ये उसने उसको ट्रैक किया, पकड़ा। और जब फाइनली वो पुलिस स्टेशन पहुंची, सब कंप्लेन होने के बाद, ये केस मतलब एक सॉल्व भी होने वाला था, तब वो बंदा अचानक से चल के आया। एंड यू नो वॉट, बताऊँगी तो बहुत शॉक हो जाओगे तुम लोग कि जब भी वो उसने उस बंदे को जब देखा ना, तो ओह माय गॉड, बंदा कुछ अलग ही दिख रहा था। मतलब जिसको वो डेट कर रही थी, जो प्रोफाइल पिक्चर उसने लगाई थी अपने ऑनलाइन साइट पे, व्हाट्सएप पे, वो शक्ल मैच ही नहीं हो रही है। मतलब उसने मुझे बोला कि ये मतलब श्वेता ये उसमें कितना हैंडसम दिख रहा था और ये अभी कितना डार्क दिख रहा है, लाइक एक पूरा टोटल अलग बंदा है, एक अलग आइडेंटिटी हो गई है, और ये क्या हो गया मेरे साथ। तो वो बहुत शॉक हो गई। तो बाद में उसको पता चला कि वो जिससे चैट कर रही थी ना, वो बंदा वो था ही नहीं। ही वॉज यूजिंग अ फेक प्रोफाइल या मे बी अ फेक फ़ोटो और समथिंग, बट पूरा फेक था बेसिकली। तो उसके लिए तो बहुत बड़ा शॉकर था जब उसने पुलिस स्टेशन में नोट किया कि ये बंदा था जो मुझसे चैट कर रहा था, जो पुलिस वालों ने पकड़ा। तो पकड़ा, अब पकड़ लिया, तो फिर रिकवर किया 50,000 एंड लकीली पूरे पैसे मिल गए बंदी को। तो ग्रेटफुल थी वो बहुत इसके लिए, और मिल गया, बट उसके लिए उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। अब कुछ इसमें एक ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं बता सकती हूँ, मतलब बताऊँगी तो वो ये प्लेटफॉर्म पे बोल ही नहीं सकती हूँ, बट किया उसने बहुत स्ट्रगल किया वो पैसे रिकवर करने के लिए। तो किस किस को पूछा, किसी के पास गई पर्सनली, बहुत उसने स्ट्रगल किया, बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद उसको वो 50,000 वापस आए अकाउंट में। तो ये एक चीज़ है। और मतलब अगर वो नहीं आते तो ऑब्वियसली ये कल को क्वेश्चन आता फैमिली से कि पैसा कहाँ गया, और वो नहीं भी बताती तो अंदर अंदर वो बात उसको खाए जा रही थी कि यार मैंने इतना बड़ा अमाउंट नुकसान कर दिया। तो वो 50,000 तो उसने रिकवर कर लिया, बट वही है कि उससे निकलने के लिए उसको बहुत टाइम लगा। और इनफैक्ट मुझे उसने ये भी बताया कि ये कोई एक दिन का प्रोसीजर नहीं था, मैंने ये बहुत टाइम फेस किया इसको, और बहुत स्ट्रगल करने के बाद मुझे बहुत मुश्किल से ये किसी के थ्रू पैसे वापस आए, बंदे को मैंने पकड़वाया। तो ये है। और आई थिंक वो उससे कभी मिलने नहीं गई, बट ऑनलाइन ही बात हुई थी, डेटिंग में कभी देखा नहीं था उसको। मैंने उसको चिल्लाया भी इस बात के लिए कि तुम्हें कभी देखा नहीं, कभी मिली नहीं, तो ऐसे कैसे चली गई और तूने ऐसे कैसे दे दिया उसको पैसा। बट वो होता है ना कि एक टाइम पे ना ब्रेन
काम नहीं करता है अपना, और हम ना इतना विश्वास कर लेते हैं ना सामने वाले के ऊपर कि हम लोग सोचते ही नहीं कि यार ये क्या है, मतलब हम लोग यू नो हाउ वुमेन आर, दिल दिमाग सब कुछ दे देते हैं, तो भूल जाते हैं कि क्या कौन है, सही इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा, बंदा सच्चा है या नहीं है। फंस गई वहाँ पर। तो आई थिंक आई एम ओनली गोना से कि निकल गई बंदी, वो बहुत बड़ी बात है। पैसे वापस मिल गए, वो बहुत बड़ी बात है। एक अभी तुम अपने आप का मेंटल पीस हो, कुछ टाइम के बाद वापस आ जाएगा। पैसे कहाँ से आते हैं भाई साहब, बट पैसे आ गए तो बहुत अच्छी बात है कि आ गए। तो ऐसे उसको मिल गए, और अभी तो अच्छी है बंदी, मतलब निकल गई है सबसे बाहर, तो अच्छे से बात कर रही है, काम कर रही है। शी इज़ अ मैरिड वुमेन नाउ। तो ये थी पहली स्टोरी जो मैंने बताई। ये जैसे मैंने बताया, मोर देन अ कॉलीग है मेरे लिए, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी ये, और कभी भी कॉल करो तो उठाती है, हेल्प करती है मुसीबत में भी, मतलब अच्छी अच्छी बंदी है वो मेरी। तो ये एक थी पहली दोस्त की स्टोरी थी ये मेरी। नाउ लेट्स कम टू दूसरी दोस्त। अब ये भी फीमेल ही है, मैं जिसके बारे में बता रही हूँ, और ये भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। शी इज़ अगेन मोर देन अ कॉलीग टू मी। और ठंडी लग रही है मुझे, एक मिनट, ये एसी में बैठी हूँ मैं, बाहर बारिश भी होगी तो मुझे मारना है एसी चालू कर। दूसरा स्टोरी बता रही थी मैं। हाँ, तो दूसरी स्टोरी में क्या हुआ है कि ये भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी शादी में भी आई थी। और मतलब ये और मैं कैसे मिले ना, मतलब मेरी मतलब ऑफिस में ही काम करते करते मिले थे हम लोग, तो बहुत अच्छे से बातचीत होने लगी, और इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जब इसके बारे में मैंने सुना, भाई मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। आई मीन ये तो मेरे आउट ऑफ फोकस ही है, मतलब। तो इसके साथ क्या हुआ था ना, ये भी ऑनलाइन मैट्रिमोनी के थ्रू किसी को मिली थी, नॉट इवन अ डेटिंग साइट, मैट्रिमोनी में किसी को मिली। और आई थिंक मिलके इसने बात भी किया, इस केस में उसने मिलके बात भी किया, मतलब एक फ़ोन में भी बातें होती थी, वन ऑन वन भी बात हुई थी, एक ही बार आई थिंक हुई थी जितना उसने मुझे बताया, वन ऑन वन भी बात हुई थी। अब मिली, बंदे से बात किया, तो ऑब्वियसली अभी आप इन पर्सन मिलोगे तो विश्वास कैसे और हो जाता है, राइट। तो वैसे ही उस पर विश्वास करने लगी, चैटिंग करने लगी, और घर वालों को सब पता है। ऐसा नहीं कि उसने कोई ऐसी डेटिंग की और घर वालों को पता नहीं है, घर वालों को सब पता है कि मैं मिलने जा रही हूँ किसी से, ऑनलाइन किसी के मतलब डेटिंग साइट के थ्रू मिली हूँ, और हम लोग मतलब इंटरेस्टेड है एक दूसरे में, मैट्रिमोनी में। और घर वालों को भी लगा कि यार ये तो शादी करने वाली है उससे, आज नहीं तो कल तो शादी करेगी उससे, तो ठीक है, अच्छा है, वो लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो अच्छी बात है। गलती ये हो गई इस बंदी की कि समझने के चक्कर में इस बंदी ने उसको पैसे दे दिए बहुत सारे। और ये क्यों दिया वो भी बताती हूँ मैं, क्यों क्या था। अब बंदी ने पैसे दे दिए, और यहाँ पे बात लाखों की हो रही है, तो कुछ ज़्यादा ही मतलब ट्रांसफ़र हो चुका था इस केस में। और होता ये भी था ना कि वो बंदा इंडिया का नहीं था। नाउ आई थिंक ही वॉज फ्रॉम सम अदर कंट्री, जितना मुझे पता है। उसने मुझे बताया था, मुझे याद नहीं आ रही एग्जैक्टली कौन सी कंट्री थी, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया बताया था, ऑस्ट्रेलिया बताया था। और उसने बोला कि मुझे ना शादी के बाद तुझे लेके जाना है घूमने ऑस्ट्रेलिया, आई एम सो सॉरी, ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग है, सॉरी। तो ऑस्ट्रेलिया लेके जाना है तुझे, तेरा वीज़ा अप्लाई करना है मुझे, तो मुझे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी है, बहुत सारा पेपर वर्क करना है तेरे लिए, और बहुत सारी चीज़ें सेटअप करनी है वहाँ पे तेरे लिए, मुझे रूम लेना है, तो बहुत सारा प्रोसीजर है, इसमें थोड़े पैसे लगेंगे। तो उसने एक बार दो बार दिया, उसने 3 बार दिया, घर वालों से छुपा के दिया कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो आई थिंक 1-2 बार बताया भी घर वालों को कि पैसे दिए, और ऐसे ही पैसे देती गई वो। और ऊपर से इसने क्या किया, अब जितना पेपर वर्क करने के टाइम पे जितना उसने उसको पैसे दे दिए थे, अब क्या होता है ना, उस बंदे को ये पता चल गया कि इस बंदी का साइन करने का जो एक तरीका है ना, वो बहुत ईजी है, तो इसको उल्लू बनाया जाए। तो उसके बंदे ने क्या किया, उसके साथ उसके जो सिग्नेचर्स हैं ना, कॉपी किया, इसके नाम से, बंदी के नाम से लोन अप्लाई कर दिया बाहर, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बहुत सारे अलग अलग बैंकों में लोन अप्लाई कर दिया। अब आप जब लोन अप्लाई करोगे तो OTP भी आएगा, सीधी सी बात है, OTP भी आएगा। और उस बंदे ने उसको ये भी बोला
कि मैं ना मतलब तेरे नाम से डॉक्यूमेंट पेपर वर्क कर रहा हूँ, तो कुछ OTP आया तो मुझे दे देना। तो इसने भरोसा करके OTP भी दे दिया। एंड OTP देने के बाद तो आप सब जानते हो कि क्या होता है। तो OTP भी दे चुकी थी, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार उसने सब कुछ स्वाइप कर लिया बंदी के अकाउंट से, जो था वो भी स्वाइप कर लिया, प्लस अलग अलग बैंकों से लोन लेके जितना उसके अकाउंट में क्रेडिट आया वो भी यूज़ कर लिया। और जब उसको लगा कि अब पूरा बर्बाद कर दिया हूँ मैंने, अब तो हो गया ख़त्म, ही स्टार्टेड इग्नोरिंग हर कॉल्स। फ़ोन उठाया नहीं, रिप्लाई दिया नहीं। इसने आई थिंक मेल तक कर दिया था उसको पहुंचने के लिए, बिकॉज उठा नहीं रहा है कॉल्स पे, मतलब फ़ोन पे। और फिर क्या हुआ, जब EMI चालू हो जाता है ना, तो बैंकों के कॉल आने लग गए इस बंदी को कि अरे आपने तो इस बैंक से लोन लिया है, आपने तो उस बैंक से लोन लिया। और बंदी को पता ही नहीं है, मेरी दोस्त को, कि भाई मेरे नाम से इतने सारे लोन लेके रखे हैं। और फ़ोन कर रहे हैं बैंक वाले कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, आपका आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है, आपका EMI बाकी है। और ये शौक में कि अरे यार मैंने तो कोई बैंक से लोन लिया नहीं है, और ये शौक में, और वो लोग पैसे मांग रहे हैं इससे। वो बंदी ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो डॉक्यूमेंट सिर्फ मेरे होने वाले पति को दिए थे, तो ये कहाँ गोलमाल कर रहा है भाई साहब। इतना कांटेक्ट कर रही है, भाई उठाने को रेडी नहीं है। ऑब्वियसली वो तो फेक था, उठाया नहीं उसने और चला गया ऑस्ट्रेलिया। उसने बताया भी था कि मेरी फ़्लाइट है एंड एवरीथिंग, तो चला गया। तो उसके बाद अगर आप आपको मैं अमाउंट बताऊँ ना, तो आप सब लोग शॉक हो जाओगे। अमाउंट जो है वो मैं क्या बोलूँ अभी, इतने अमाउंट में ना आप घर खरीद लोगे बॉम्बे में। मतलब ऑब्वियसली नॉट इन मुंबई, प्रॉपर मुंबई, बट आप एक घर खरीद सकते हो, इतना बड़ा अमाउंट है। आई थिंक 14 to 18 lakhs ऐसे कुछ अमाउंट है। तो इतने सारे लोन अप्लाई किए, और मेरी दोस्त बेचारी आज भी इतने लोन्स भर रही है, धीरे धीरे क्या बोलूँ मैं, धीरे धीरे इतने लोन्स पे कर रही है बैंक को। ऐसे चीज़ का दुख उठा रही है जो उसने कभी लिया ही नहीं था। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक बंदे पे विश्वास किया, और वो बंदा शादी करने के लिए रेडी था, ये भी रेडी थी, और वो उसको मामू बना के चला गया। बहुत अच्छा सिला दिया उसके विश्वास का। मतलब उस बंदे को तो क्या ही बोलूँ मैं, मतलब ऐसा मन होता ना कभी मिल गया ना, 2 थप्पड़ मारूँ उसको सबसे पहले। और वो मिल जाता तो ऑब्वियसली वो उसको खुद अरेस्ट करवा देती, बट मिला ही नहीं उसके बाद। और ये होने के बाद ऑब्वियसली सुसाइडल थॉट्स आते हैं। कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, लाइक 14 to 18 lakhs क्या होता है गाइस। मतलब कोई सोचे यार मैं मर ही जाता हूँ, तो उसको भी सुसाइडल थॉट्स आने लगे। उसको भी लगा क्यों ना मर जाए, ये पे हो जाएंगे बिल्स, शायद मेरे इंश्योरेंस के पैसों से, या शायद मेरे घर वाले ही भर देंगे, मैं निकल जाऊंगी ये सबसे बाहर। क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आया कि डील कैसे करूँ ये सबसे। अभी उसने सब बता दिया अपने घर वालों को। और मैं जब भी उससे बात करती हूँ, वो मुझे यही बोलती है कि श्वेता इतना पैसा भर दिया है, बट इतना ना अभी भी आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए ना मुझे अभी भी कॉल्स आ रहे हैं, इस बैंक से बैलेंस है, उस बैंक से बैलेंस है। ऐसी चीज़ों का भरपाई कर रही है जो उसने कभी किया ही नहीं। एंड आई फील सो बैड फॉर हर। मुझे नहीं बोलना चाहिए ऑन कैमरा, बट क्यों करते हैं हम लोग ऐसा, क्यों करते हैं हम लोग, किसी का दिल क्यों दुखाते। दिल दुखाना ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, तुम उसको बर्बाद कर दे रहे हो यार, सिर से पैर तक बंदी को। क्यों कर रहे हो उसके साथ, क्यों कर रहे हैं। तुम्हारा मन भरा नहीं उसका दिल तोड़ के या उसको धोखा देके। तुम क्या कर रहे हो, तुम उसकी बच्ची कुची लाइफ भी ले जा रहे हो अपने साथ। मतलब मुझे पता नहीं कैसे निकली वो बंदी। मतलब मेरे लिए तो वो एक ट्रॉमा है, मतलब अलग अलग ही हेल है वो। मतलब पर बंदी इतनी स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम पे, उसने अपने आप को रोका सुसाइडल थॉट से, समझाया। आज तक लोन्स भर रही है मेरी दोस्त उस कुत्ते की वजह से, आज तक लोन्स भर रही है। आधा भर चुकी है, आधा बाकी है। बट वो जब बताती है ना वो, तो मेरा जैसे मानो मेरी छाती भी छलनी छलनी हो जाती है सुन के कि ये क्यों भर रही है, किसके लिए भर रही है। ऐसा कोई आवारा कुत्ता है जिसके लिए ये लोन्स भर रही है। सॉरी टू यूज़ दिस लैंग्वेज ऑन यूट्यूब, बट क्या है ये, क्यों कर रहे हो तुम लोग। मैट्रिमोनी साइट पे जाके धोखा दे रहे हो, ऑनलाइन डेटिंग पे साइट पे जाके तुम धोखा दे रहे हो, क्या क्यों कर रहे हो। मतलब खिलौने बन गए तुम्हारे लिए हम, कि तुम ऐसा टाइम वेस्ट करोगे किसी का।
और किसी मीन्स से तो कुछ कर नहीं पा रहे, तो लेट्स जस्ट वेस्ट अ गर्ल्स टाइम, लेट्स जस्ट डिस्ट्रॉय हर लाइफ। ऐसे करेंगे ना हम लोग, ताकि उसकी बची कुची लाइफ भी ले जाए अपने साथ उड़ा के, है ना। इनको अंदर डाल के ना धोना चाहिए पुलिस वालों को। ऑब्वियसली हाथ में नहीं मिला, वरना जो पहली दोस्त ने किया था वो ये भी कर लेती, बट नहीं किया ना उसने। मुझे बुरा लगता है, आज भी प्रेजेंट सिचुएशन भी वो रिकवर कर रही है। उसके खुद के घर में भी बहुत सारे, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है गाइस। मतलब ऐसा नहीं है कि उसका यही एक प्रॉब्लम था, खुद भी बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रही है, जो मुझसे बात करती है वो। बट मुझे बुरा लगा है मेरी दोस्त के लिए, बहुत बुरा लगा है मुझे। मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है ऐसे लोगों के लिए। मतलब तिरस्कार करने का मन होता है, इनका तिरस्कार। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, उसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। बट ये थी उसकी स्टोरी जो मैं बताना चाहती थी। मतलब सुन के तो मेरी सिट्टी बिट्टी उड़ गई ये सुन के। अभी एक और दोस्त है जिसके बारे में बताती हूँ मैं। फिर से एसी चालू करना पड़ेगा मुझे, थोड़ी थोड़ी देर में गर्मी लग रही है, और फ़ैन के साउंड से अगर मैं आपसे बात ना कर पाऊँ तो आवाज़ तो अच्छे से पहुँचेगी नहीं। और लास्ट जो है, जो फ्रेंड के बारे में बताना चाहती हूँ, वो भी क्लोज़ फ्रेंड है, बहुत साल से है वो भी। और वो भी मेरी कॉलीग ही थी, जो अच्छी मेरी दोस्त बन गई। और बातचीत होती है हमारी, रोज़ नहीं होती है, कभी कभी होती है। कभी कभी वो फ़ोन करती है, कभी कभी सामने से मैं फ़ोन करती हूँ। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। और उसने भी कुछ ऐसे ही गो थ्रू किया, ऑनलाइन स्कैम, जो बताना चाहती हूँ। और ये लास्ट स्टोरी रहेगी इस वीडियो की गाइस। तो ठीक है, शुरू करते हैं उसके बारे में भी। तो अब क्या हुआ ना, ये जो मेरी दोस्त थी ना, ये किसी से मिली थी ऑनलाइन, इंस्टाग्राम के थ्रू। अब उस बंदे ने उसको डीएम किया, बात करने लग गया। ऑब्वियसली उसकी प्रोफाइल पिक देखी होगी, बात करने लग गया ऑनलाइन इंस्टाग्राम में, डीएम के थ्रू चैटिंग वेटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। और उसने अपने फ़ोटोज़ भी भेजे, प्रोफाइल भी बनाई थी। बंदे ने ना प्रॉपर सेटअप बनाया था उसको फंसाने का, कि ये मेरी प्रोफाइल है और मैं तो मरीन्स में हूँ, मैं तो क्रूज़ में भी जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और मेरी तो, हाँ, और भाई साहब ने पेमेंट कितना बोला था पता है? मंथली सैलरी बोला था कि मैं ना 25 lakhs मंथली अर्न करता हूँ, मरीन्स में हूँ तो 25 lakhs मंथली पैकेज है मेरा, मंथली, नॉट ईयरली, मंथली। तो दिखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा था बंदा, आई वुड से। बहुत अच्छी फ़ोटो उसने सेट की थी, जो कि फ़ेक थी, बाद में पता चला मुझे। तो ये बंदी बात कर रही है उससे बात, और मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे आइडिया ही नहीं है। डेस्पाइट ऑफ बीइंग मेरी इतनी अच्छी दोस्त, उसने मुझे बताया ही नहीं कि मैं इससे बातें कर रही हूँ। तो आई थिंक ये मेरे शादी के टाइम के वक्त ही कुछ हुआ था। तो बातें कर रही है, और ना ये दोस्त का प्रॉब्लम पता है क्या है गाइज, मैं बताती हूँ। आई थिंक वो देखेगी ये वीडियो, पक्का देखेगी। बट उसको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पागल औरत, फंसने के बाद क्यों बताती है मुझे सब कुछ। मैं उसको आज भी यही बोलती हूँ कि जब तू फंस जाती है तभी मुझे स्टोरी सब क्यों बताती। बहन, तू पहले बताया करना, तो तेरे को मैं पहले तो आइडिया दूँ। फंस जाती है, पूरे नाले में गिर जाती है, फिर आती है मेरे पास, बेटा मैं गिर गई, ये हो गया मेरे साथ, क्यों? तो अब इसके साथ क्या हुआ ना, इसने चैटिंग कर ली, सब कुछ चालू है, बात है 1-1.5 महीने से, बात शादी तक पहुंच चुकी है। मैं बहुत पीछे हूँ, बात शादी तक पहुंच चुकी है। अब घर में बताया नहीं था शायद, ऑब्वियसली नहीं बताया था। बट बात करने लगी, बंदे ने फ़ोटो वोटो भेजे, और शायद से वीडियो कॉल पे की या नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज मुझे लगता नहीं वीडियो कॉल, वो हर बार बोलता था मैं करता हूँ, बट नहीं करता था। और हाँ, बहाना देखो गाइज, अब क्या होता है, जो ऑनलाइन तुम कुछ पैकेज भेजते हो ना, मुझे ना याद नहीं उस एग्जैक्ट वर्ड को क्या बोलते हैं, बट इस बंदे ने बोला कि मैं ना ऑनलाइन के थ्रू तुझे कुछ गिफ्ट भेज रहा हूँ, या तुझे कुछ भेज रहा हूँ। मतलब अभी मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है यार, क्या बोलते हैं उस वर्ड को, क्या बोलते हैं आप लोग, बताओ कमेंट्स में बताओ क्या बोलते हैं उसको। जब हम किसी को कुरियर करें इंटरनेशनली, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरगेट अबाउट इट, वो तो सब फेक ही था, मैं क्या बोल रही हूँ, छोड़ो सब। तो वो उसको कुछ कुरियर कर रहा है, ऐसा उसने उसको बताया, कुछ गिफ्ट्स भेज रहा हूँ मैं, जिसके लिए तुझे इतना इतना पैसा भरना पड़ेगा। वो मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है यार, सॉरी टू से, बहुत बुद्धि भ्रष्ट होगी मेरी।
तो वो वर्ड है मैं ऑनलाइन कुरियर कर रहा हूँ तो तू रिसीव कर लेना, ऑब्वियसली यू हैव टू पे फॉर दोज चार्जेस। तो उसने बोला ठीक है मैं रिसीव कर लूँगी और गिफ्ट्स भेज रहा हूँ मैं तेरे लिए, ये भेज रहा हूँ वो भेज रहा हूँ। एक भी गिफ्ट तो आया नहीं उसकी तरफ से। और बोलता है इसके लिए इतने पैसे लगेंगे तो तू एक काम कर, तू मुझे 25,000 दे दे तो ये तू रिसीव कर लेना, ऑब्वियसली तेरे लिए ही भेज रहा हूँ मैं, गिफ्ट की कीमत तो उससे ज़्यादा ही है बट तेरे लिए ही भेज रहा हूँ, तो रिसीव करने के भी कुछ चार्जेस होते हैं तो वो तू दे दे। अभी मेरी फ्रेंड ने दिया, तो उसने एक बार दिया, 2 बार दिया, कुरियर के जो चार्जेस होते हैं जो इंटरनेशनली जाता है। और मतलब फिर ऐसे ही करते करते उसने बहुत बार लिया, 3 से 4 बार उससे चार्जेस लिए, मैं ये भेज रहा हूँ वो भेज रहा हूँ। अरे मेरे भाई तू भेज रहा है लेकिन वो कुरियर पहुँच क्यों नहीं रहा है इंडिया, तू भेज नहीं रहा है और उससे सिर्फ कुरियर के नाम पे तू पैसे वसूल रहा है। वो तो कभी आया ही नहीं, वो तो कभी उसको रिसीव हुआ ही नहीं, दैट वाज अ ड्रीमी कुरियर जो भेजा था उसने। ऐसे कर करके इसने पैसे उसको ट्रांसफ़र कर दिए कुरियर के नाम पे। और फिर बाद में उसको बोलने लगा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है तो तू मुझे दे। और मेरी दोस्त, क्या बोलूँ उसकी तारीफ़ में शब्द कम पड़ेंगे मेरे को अभी, बट इसने भी दे के मैडम ने 9 लाख खर्चा कर दिया उसके ऊपर। कैन यू इमेजिन 9 लाख क्या होता है, दे दिए। उसको भी रियलाइजेशन नहीं है कि मैंने इतना दिया, और उसके पास खुद के पास होंगे थोड़े बहुत बैंक बैलेंस, उसने दे दिया। कुछ उसने लोन्स भी अप्लाई किए और लोन्स अप्लाई करके भी दे दिए उसने पर्सनल लोन्स वगैरह अप्लाई करके दे दिए। अब दे तो दिया इस भरोसे पे कि ये बंदा मुझसे शादी करने वाला है या ही इज़ गोना बी माई लाइफ पार्टनर, तो इसके लिए उसने भेज दिया। बंदा ना खुद आया इंडिया, जिस डेट पे उसने प्रॉमिस किया था ना वो इंडिया आया, ना कुरियर के पैसे वापस किए उसने, मतलब। तो अब ये उसको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रही थी और उसने फ़ोन भी इग्नोर मोड पे डाल दिया। हाँ, और उसने क्या किया ना, इससे झगड़ा किया। एवरीथिंग वॉज प्री प्लान्ड। जब बंदी ने, मेरी दोस्त ने उसको 9 लाख भेजे, उसके बाद धीरे धीरे करके भेजा है उसने। हाँ, वो भी इंस्टॉलमेंट्स में, एकदम ऐसे 9 लाख नहीं भेजा है। फिर उसने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उससे बात करना बंद कर दिया, और ना किसी तो बात पे ना झगड़ा किया उसने मेरी दोस्त के साथ। और उसको बोल दिया कि क्या है ना, तू मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती है तो ठीक है कोई बात नहीं, बात नहीं करेंगे हम लोग दोनों। और ना मेरी शादी के 2 दिन पहले की बात है। तो उसने मुझे ना मतलब मुझे उसने ये बात बताई, तो मैंने क्या बोला उसको, मुझे ना थोड़ा डाउट आ रहा है ये बात के ऊपर, मेरी इंट्यूशन बोल रही है कि ये ना सही नहीं है बंदा, तो तू एक काम कर, तू है ना उससे बात कर, भले झगड़ा तूने भी किया है उसके साथ, बट मुझे ना थोड़ा सा डाउट लग रहा है। और तुझे इतना पैसा ट्रांसफ़र किसने करने बोला था? तो इसने बोला अरे नहीं वो बहुत अच्छा बंदा है, अभी तक भी ना गाइस उसको भरोसा था कि नहीं मेरा बंदा बहुत अच्छा है और मैंने उसको इतने इतने पैसे दिए तो वो मुझे आज नहीं तो कल रिटर्न दे देगा, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ इन मरीन्स, इंजीनियरिंग कर रहा है, पैसे है, और ऑब्वियसली मंथली पैकेज इतना है। अभी देखा नहीं है इसने बट सुना है उसके मुंह से कि मंथली पैकेज इतना है, तो दे देगा मुझे। इस भरोसे पे बंदी ने उससे सारे मतलब उसके ऊपर इतने सारे लुटा दिए पैसे, और उसको लगा कि रिटर्न कर देगा। तो अभी 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है, बंदा बात नहीं कर रहा है। उस बंदे ने किसी वजह से इससे झगड़ा कर लिया, राइट, झगड़ा कर लिया। तो इसको लगा यार झगड़ा कर रहा है, मे बी इसके लिए होगा। 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। इसने मेरे को बताई तब बात, मेरे को तब बता रही है कि श्वेता है ना ऐसा ऐसा हो गया, और मैं उसको बोला तुझे इतना मारूंगी ना मैं, सच्ची में सब हो जाता है तेरे साथ, तू तभी क्यों आती है मेरे पास? हाँ, तू इतने दिन से सो रही थी क्या? तो उसने मेरे को बोला अरे मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा लगा कि तुझे अभी मैं बोलूँगी तो तू मुझे पे चिल्लाएगी कि तूने क्यों ऑनलाइन ट्रस्ट किया किसी के ऊपर, है ना, ऐसे बंदे के ऊपर। तो इसीलिए मैं ना थोड़ा डर रही थी तेरे को बताने के लिए। बट मैंने क्या सोचा था पता है, कि जब ये बंदा रिटर्न आ जाएगा ना इंडिया, और जब हमारे प्लान्स हो जाएंगे मैरिज के, और जब सब कुछ सही हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, दैट टाइम मैं तुझे बताऊंगी। और उससे पहले मैं रिवील नहीं करना चाहती थी तुझे। अब ये बंदी का ना यार हर बार यही हो जाता है, ये सोचती है कि जब पूरा सीन सेट हो जाएगा, जब मेरा वंडरलैंड बन जाएगा तब मैं श्वेता को बताऊँगी, लेकिन उससे पहले ही नैया डूब जाती है। तो ये गलती है मेरी दोस्त की। तो करती गई, और जब मेरी इंट्यूशन हिट हो गई कि तो भाई तू अभी इसको मत कर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो इसने स्टॉप कर दिया उसको देना। और जब इसने स्टॉप कर दिया पैसे देना, बंदे ने झगड़ा किया, 3 दिन बात नहीं किया, और उसके बाद तो कम्प्लीटली ब्लॉक, फ़ोन बंद। और
उसके इंस्टाग्राम से उसने उसको निकाल दिया। अब बंदी परेशान, फिर भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। उसने मेरे को बोला श्वेता एक काम कर, तू ट्राई कर, मे बी यू डीएम हिम एंड आस्क हिम कि ये क्यों नहीं बात कर रहा है मुझसे। तो मैंने डीएम किया उसको कि ऐसा ऐसा है, मेरी फ्रेंड आपको कॉल कर रही है, आप प्लीज़ फ़ोन उठाओ, आप ऐसे मत करो, आप प्लीज़ बात करो उससे, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। बंदे ने सब सीन मारा है मैसेज, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है मेरी दोस्त को, सीन मारा है और बात ही नहीं कर रहा है फिर भी ना। मतलब क्लियरली उसको नहीं रिप्लाई देना था, उसको ना मुझसे बात करना था, उसको ना उससे बात करना था। और उसको पता है ये बात कि मैंने तो उसको झूठ बोल के सारे पैसे ले लिए और मुझे तो कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इस बंदी में। और अभी वो मुझे भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, उसको तो पूरा ब्लॉक कर दिया था। अब उसने कंप्लेन किया इंडियन एम्बेसी के थ्रू, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे थे, दिए, स्क्रीनशॉट्स और पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब कुछ दिए। मेरी दोस्त ने, बेचारी ने बैंकों से लोन अप्लाई किया था, वो बैंक वाले उसको फ़ोन करने लगे 1 महीने के बाद, भाई अपने लोन लिया है, लोन चुका दो, लोन चुका दो, लोन चुका दो। अब बंदी कहाँ से देगी, तू तो फंसा दिया, तू तो चला गया फंसा के उसको। और बैंक वाले तो कॉल कर रहे हैं बैक टू बैक कि हमें पैसे दे दो, आपका इंस्टॉलमेंट शुरू हो गया है। कहाँ से देगी, नहीं दे पाई, आज भी नहीं दे पाई है, आज भी रह रही है कहीं किसी सिचुएशन में। अभी नंबर सब चेंज हो गया है, किसी को बताया नहीं है, अलग रह रही है, सेपरेट रह रही है, बिकॉज उसको लगता है कि किसी से फ्रेंडशिप करो, किसी से बात करो तो बैंक में मेरी कंप्लेन हो जाएगी, मालूम पड़ जाएगा मैं किधर रहती हूँ, क्या रहती हूँ। मतलब तुमने लिटरली, उस बंदे ने पूरी ज़िंदगी ले ली उसकी। और अभी ऐसे वो रहती है, फ़ोन आएगा तो किसी का डरती है, किसी अननोन नंबर का कॉल आएगा तो मुझे बोलती है, रोती है। मतलब बोलती है कि मुझे ना लगता है कि कोई बैंक वाला कांटेक्ट कर रहा है। उसको ऐसा कभी लगता है कि कोई बैंक वाला रीच आउट कर रहा है तो डर जाती है बंदी, क्योंकि क्या करे ना गाइस, अभी फंस गई है ना अभी तो मतलब बहुत रोई है वो मेरे सामने। आज भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो मुझे बताती है, बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्कैम था और ये भी लाखों का स्कैम है, कोई हज़ारों का स्कैम नहीं है ये। मतलब ऑलमोस्ट उसने 9 lakhs दे दिए उसको भरोसा करके, और बंदे ने पूरा उसको अपनी ज़िंदगी से पूरा नॉकआउट कर दिया। तो ये भी एक चीज़ उसके साथ हो चुकी है। तो मुझे डिस्कस करना था आप लोगों के साथ कि ऐसा भी करते हैं लोग, उल्लू बनाते हैं, स्पेशली बॉयज़ ट्राई टू टेक एडवांटेज। मतलब नो ऑफेंस, मैं ये उन लोगों के लिए नहीं बना रही हूँ जो लड़के बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये जो पूरा 100% अपना क्राउड है इंडिया का या बाहर आउटसाइड इंडिया भी ऐसा करता है, बट देर आर सम बॉयज़, देर आर सम मैन जो ऐसे बिहेव करते। एक्चुअली दे आर नॉट मैन, दे आर नॉट मैन। ऐसा मैन अगर आदमी होता ना सच्चे में तो ऐसे बिहेव नहीं करता, तो किसी की ज़िंदगी को तोड़ मरोड़ के नहीं देता उसके हाथ में। और मुझे बताना नहीं चाहिए, बट आज भी इतनी तकलीफ़ में है मेरी दोस्त, आज भी रोती है, बिकॉज़ जितना भी वो अर्न करती है उतने में वो नहीं कर पा रही है अपना। तो जितना मेरे एंड से होता है, कभी कभी मैं भी हेल्प कर देती हूँ, तो होता है। मतलब अभी मेरी दोस्त है, सुख दुख में मैं हम दोनों एक दूसरे के काम आते हैं, बट बुरा लगता है मुझे उसके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये डिज़र्व नहीं करती थी। अगर आप उसको देखोगे ना, सब कुछ है, बंदी सुंदर है, अच्छी दिख रही है, अच्छा कमा रही है, उसकी मॉम भी है। अभी उनको कितना झटका लगा होगा ये सब सुन के, जब उसने बता दी ये सब चीज़ें अपनी मदर को, वो उनके लिए तो बहुत बड़ा ये था। मतलब ये कैसे हो गया, मतलब ये पता नहीं। मतलब उसकी मम्मी को भी समझ में नहीं आया कि इसमें मैं क्या रिएक्ट करूँ। इसने किसी पे भरोसा करके पैसे उसको इतने इतने दे दिए, और थोड़े थोड़े पैसे होते तो भी अलग बात होती। इसने इतने पैसे दे दिए उसको, है ना, कुछ छोटा मोटा पैसा होता अलग बात होती। अब इतने पैसे के लिए इंडियन एम्बेसी को तंग किया है, कहाँ कहाँ नहीं उसको ढूंढा है, कहीं मिला ही नहीं। और उसको ये बात भी पता चली है कि पूरा ऑनलाइन रैकेट है जो चलता है ये इंटरनेशनल स्कैमर्स का, कि ये आपको डीएम करते हैं, इंस्टाग्राम डीपी देख के खुद के प्रोफाइल में रखेंगे, लिखेंगे कि इंजीनियर्स है और मरीन इंजीनियर्स है या जो भी है XYZ, और आपको फंसा लेंगे। एंड दे लिटरली पोस्ट फोटोज़ शिप का एंड एवरीथिंग, जस्ट टू शो यू कि यू नो वी आर एक्चुअली वर्किंग शिप में। और मतलब हाँ, दे विल मेक एवरी पॉसिबल वे फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम लोग इंजीनियर्स हैं, हम लोग काम करते हैं। तो ये पूरा एक स्टोरी बताते हैं। और कुछ टाइम के बाद एक बंदे ने भी उसको कांटेक्ट किया जो उसके फ्रेंड लिस्ट में था, जो बंदे ने चीट किया था।
तो उसको ये सब बताया कि उसने ये सब इसलिए किया बिकॉज़ उसको पैसों की ज़रूरत थी और उसकी मॉम हॉस्पिटलाइज थी या जो भी था, इसीलिए उसने मेरी फ्रेंड को उल्लू बनाया या बेवकूफ़ बनाया। और जिस आईडी ने उसको मैसेज किया था ना बताने के लिए, वो आईडी भी अभी बंद है, मतलब वो आईडी भी ब्लॉक्ड है। और मेरी दोस्त ने ये भी प्रिटेंड किया था कि ठीक है मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगी, बट मुझे इतना इसी बात का जवाब देने बोलूँ उसको कि ये सब मिलके उसको क्या मिला करके। अगर उसको ये सब करके मेरी ज़िंदगी, मेरा लाइफ उसको बर्बाद करना था तो उसको मैं ही मिली गया, मैं ही मिली उसको ये सब करने के लिए। तो ये सब हो चुकी है बात। अब वो बंदा भी ब्लॉक्ड है, उसके फ्रेंड सर्कल में जो बंदा था जिसने मेरी फ्रेंड को मैसेज किया वो भी ब्लॉक्ड है, वो सब कुछ आईडी अभी बंद है। और अभी मेरी फ्रेंड ने भी अपना मतलब ऑब्वियसली वो अलग रह रही है और अपनी मॉम के साथ रहती है वो, तो मुझे पता है उसके बारे में। तो अच्छा नहीं लगता है ये सब सुन के। ये मैं आज आपको सब क्यों बता रही हूँ, बिकॉज़ ये ऑनलाइन स्कैमर्स ऐसे होते हैं। तो ये लोग हर वो कोशिश करेंगे कि वो आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाए जहाँ पे आपको लगे कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये इसके साथ रहूँगी तो मैं मतलब इसके साथ शादी करूँगी तो मैं आई कैन मेक मनी, मतलब मेरी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा खुद का एग्जांपल भी, भाई मैं उनको क्या बोल रही हूँ, मेरा खुद का एग्जांपल, मैं भी ऐसी फंस गई कि नहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो आगे रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, तो ये ऑनलाइन स्कैम में मत पड़ो। यही मेरी एक विनती है आप लोगों से, मत पड़ो ऑनलाइन स्कैम्स में। ऑनलाइन कुछ होता ही नहीं है, सच्ची बोल रही हूँ तो कुछ नहीं होता है ऑनलाइन सिर्फ आप अपने बिल्स पे कर सकते हो। कोई ऑनलाइन आपको बोल रहा है ना कि मैं इतने इतने पैसे देता हूँ या मैं ये करता हूँ, तुम्हारे पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ो, बोलो नहीं चाहिए, मत फंसो इस सब में। फंस चुके, मैं इसीलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स थे वो फंस चुके। अब होगा मे भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सच में हेल्प करते होंगे, पर आप बताओ कि इतना कुछ होने के बाद क्या कोई किसी पे ट्रस्ट कर सकता है? और क्या आपको 100% ट्रस्ट है कि भाई ये आईडी से मैसेज आया है तो ये पैसे बना के ही देगा? नहीं कर सकते हो। एंड सॉरी टू से दिस इन्फ्लुएंसर्स, मतलब ये सबसे बड़े कल्प्रिट है। हम लोग इनके भरोसे पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये किसी का भी नाम आईडी पे चिपका देंगे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कि यार इसको जाओ, इसको कांटेक्ट करो, ये बंदा हेल्प करेगा, और हम लोग वहीं फंस जाते हैं। मतलब व्हाट आर यू गाइज गेटिंग पेड फॉर? मतलब सीरियसली तुम्हें कोई बोल रहा है कि मेरी स्टोरी डालो, प्रमोट करो, तुम लोग जाके कभी रिटर्न चेक भी नहीं करोगे क्या कि ये बंदा सच में कोई ट्रेडर है या क्या है? मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। एक अच्छे इन्फ्लुएंसर को मैंने भी मैसेज किया था पर्सनली, ये होने के बाद मैंने उसको पूछा था कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो पता है उसने मुझे क्या जवाब दिया? उसने बोला कि मुझे तो पैसे से मतलब है, मुझे पैसों से मतलब है। और मैं पर्सनली, अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि अच्छा है या नहीं है, मैं आपको बोलना ये चाहूँगा कि मत करो, अपने गारंटी पे करो। मैंने बोला लेकिन तुम ही तो स्टोरी पे डाल रहे हो ना ये सब। एंड ही इज़ लाइक कि नहीं, मैं इसमें बता रहा हूँ कि अपने गारंटी पे करो, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि मत करो। मैंने बोला ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स है आपके? अपने गारंटी पे करो लेकिन मत करो। मतलब तुमको भी पता है कि हाँ कि वो फेक है, और तुमको भी ये पता है कि ये नहीं जाना चाहिए, लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इस आईडी पे, बट फिर भी तुम चंद पैसों के लिए तुम जिंदगियों के साथ खेल रहे हो। यू नेवर नो। अभी मेरे पास थे, मैंने दे दिया। कोई मुझसे, मैं भी गरीबी हूँ पहले तो ये बता दूँ कोई मुझसे भी ज़्यादा गरीब होता तो वो इन्वेस्ट कर देता, वो तो फंस जाता ना बेचारा डाल के। और तुम लोग प्रमोट कर रहे हो यार ऐसे लोगों को कुछ पैसों के लिए। क्या है मतलब? थू है तुम्हारी ज़िंदगी पे, थू है ऐसे पैसों पे जो तुम गलत कर्म तो कमा ही रहे हो, सामने वाले के लिए भी तुम कुआं खोद रहे हो कि तू भी गिर जा। मैं तो गलत कर्म कमा ही रहा हूँ, लेकिन मैं तो तेरे को भी मतलब बजा दूंगा। क्या है ये सब? मेरे लिए ये सब बहुत शॉकिंग है, सच्ची बोलूँ तो। मतलब मैं तो खुद कुएं में गई और ये 13 लड़कियों को तो फंसा दिया गया है कुएं में, ऐसा हो गया। मैं तो यही बोलूँगी मत करो, इन्वेस्टमेंट मत करो। और अगर आपको किसी से प्यार भी होता है, आपको ऐसा लगता भी है कि बंदा शादी के लायक है, प्लीज़ मीट हिम, उसकी फैमिली बैकग्राउंड चेक करो, वेरीफाई करो। मैट्रिमोनी में भी मत जाओ, मत ट्रस्ट करो भाई साहब, ये नहीं है ट्रस्ट करने के लायक, आजकल नहीं है। मैंने मेरी एक और जो पास्ट की एक बहुत बहुत पुरानी फ्रेंड है, आई थिंक
कम से कम 8-9 साल हो गए, मुझे उसने भी बताया था कि उसने वेरीफाई तक किया उस बंदे का घर, मैट्रिमोनी साइट के थ्रू जो मिला था, पता चला वहाँ पे घर ही नहीं है, इट इज़ ऑल पतना। क्या है मतलब, तुम लोग कुछ भी डाल देते हो और हम लड़कियां ट्रस्ट कर देती, गिर जाती है। बेवकूफ़ होते हैं एक्चुअली हम लोग। मत मत करो, मैं यही बोल रही हूँ, मत करो, बहुत बड़ा स्कैम है। एंड यू स्कैमर्स, मुझे तो यही बोलना है तुम लोगों को कि तुम लोग कैसे कर लेते हो यार, कैसे फंसा लेते हो लड़कियों को, क्यों करते हो तुम लोग? डर नहीं बचा है क्या? मतलब सीरियसली गाइज, लाइक आज हम लोग ऐसे हो गए ना, हम लोगों को डर ही नहीं है कर्मों से, कर्मों से डर ही नहीं लगता है। हम लोग रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं, हमारे अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, लेकिन हम लोगों को ना डर भी नहीं लगता है कि हम लोग किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे, किसी का टाइम, एनर्जी, देयर हार्ड एंड मनी हम लोग किसी के साथ खेल रहे हैं। लेकिन हम लोग में इतनी भी शर्म बची नहीं है कि क्या मुंह दिखाओगे तुम ऊपर वाले को जाके, ये मुंह दिखाओगे कि मैंने किया किसी को बर्बाद, ये दिखाओगे? चलो तुमको भगवान का डर नहीं है, मतलब भगवान का आजकल डर निकल गया है, ये घोर कलयुग बोलते हैं ना, वो हो गया है गाइस। मतलब तुमको डर ही नहीं है, ना तुमको भगवान से डर है, ना तुमको कोई कर्मों का डर है। मतलब उनके लिए ना कर्म एग्जिस्ट ही नहीं करते। यू विल सफ़र वेरी सून व्हेन यू गो अप, यू आर आंसरेबल, इतना समझ जाओ। तुम लोग ये जितना भी बुरा कर रहे हो ना, तुम लोग भाग नहीं सकते हो, तुमको जवाब देना है। इतना दिमाग में ना फिट बिठाओ अपने। कब तक भागोगे, कब तक भागोगे? तुम राक्षस हो तो देवता भी है भाई, कब तक? मेरे को तो यही समझ में नहीं आता, बड़े आसानी से तुम भाग जाते हो स्कैम करके। भोगोगे तुम लोग, आज नहीं तो कल तुम ज़रूर भोगोगे, है ना। न्याय तो वो लड़कियों के साथ ज़रूर होगा। और यही बोलना चाहती हूँ तीनों को, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, जिनके भी साथ ये सब हुआ है, तीनों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आई थिंक आई विल सल्यूट यू लाइक दिस। I really want to salute you like this because more power to you। तुम लोग ने कैसे हैंडल किया है ये सब, मतलब इतने सुसाइडल थॉट्स आते हैं उस टाइम पे, और ऑब्वियसली कोई जान ही दे दे यार अपनी जाके, इतना कुछ गो थ्रू करने के बाद। इतने सारे मेरे सर पे लोन्स आ गए, इतने सारे मतलब क्या बोलूँ मैं, फंसा दिया मुझे किसी ने, मेरी लाइफ के साथ कोई खेल के चला गया। क्या है ये, मेरे फीलिंग्स के साथ तो खेला ही, मनी भी लेके चला गया, मतलब एवरीथिंग इज़ गॉन। मेरा टाइम एनर्जी सब इन्वेस्ट किया बंदे पे, खा गया मेरी सोल को वो। तो आई थिंक मोर पावर टू माई गर्ल्स, जो इतने स्ट्रॉन्ग थे, जो आज भी फाइट कर रहे लाइफ से, और आज भी अपनी फैमिली को देख रहे, इतना कुछ होने के बाद भी खुद का भी ख्याल रखते, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखते। सल्यूट टू यू गाइस। मतलब सीरियसली मैं क्या बोलूँ, तुम लोगों को सलाम ठोकना चाहिए, क्योंकि मैं होती उस जगह तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लगता बाहर आने के लिए। मतलब मेरे 10,000 गए तो भाई मैं इतनी पागल हो गई कि क्या है, मेरे को लगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बट अभी इन लोगों को देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि समझाती हूँ मैं अपने दिल को, लाइक ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। बट क्या करूँ मैं, अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग इसके बारे में। उसको एक बुरा सपना समझ के भूल ही सकते हैं। मैं तीनों को यही बोलूँगी, भूल जाओ, बुरा सपना था, दफ़ा करो उसको, आगे बढ़ो और खूब कमाओ अपनी ज़िंदगी में। जितना तुमने नुकसान किया है ना, भगवान उससे तुम्हें डबल ट्रिबल दे। मतलब लिव योर लाइफ टू द बेस्ट, यही बोलूँगी। और आगे जाके किसी पे भरोसा मत करना, तुम लोग भी मत करना, ये भी नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूँगी। आगे जाके किसी पे भरोसा मत करना। लेट्स बी टुगेदर विथ ईच अदर, और हेल्प करते हम लोग एक दूसरे को एक जर्नी में, और हम लोग ऐसे आगे बढ़ेंगे, अच्छे से अपनी लाइफ को बिताएंगे। तो मुझे यही बोलना है तीनों को, मेरी फ्रेंड्स को, कि मोर पावर टू यू एंड मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम माई साइड एंड lots of love to you, and I just hope that Narayan will offer you with more and more blessings, more and more love। नारायण इज़ माई देवता, वो बहुत खुशियाँ दे तुमको ज़िंदगी में, बहुत आगे बढ़ाए, तुमको कोई भी दुख ना आए, कोई दुख भी तुम्हें छू ना पाए इसके बाद, जितना भी तुमने गो थ्रू किया है। बिकॉज आई थिंक स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो फेलियर से बड़ी होती है। तो यू गाइज हैव शोन योर स्ट्रेंथ, क्योंकि तुम इतने बुरे टाइम में भी तुम लोग खड़े हुए हो अपने लिए, और वो बहुत मैटर करता है। सो आई थिंक थैंक यू सो मच मुझे यहाँ देखने के लिए, मुझे इतने टाइम तक टॉलरेट करने के लिए, सुनने के लिए। और ये वीडियो मुझे बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने डाला। वरना मैं नहीं बताती हूँ कभी भी,
आप लोगों ने मुझे कहीं भी देखा नहीं होगा सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कि आई कम अप विद अ सैड स्टोरी, या मैं ऐसे कभी कुछ डालती नहीं हूँ। आप मेरे फ्रेंड्स से पूछ लेना या किसी से भी पूछ लेना जो भी मेरे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, कभी भी आई डोंट कम अप विद सच स्टोरीज, आई नेवर शो माई बैड साइड। बट आज ये मैंने किया, ये करना ज़रूरी था क्योंकि वो अवेयरनेस लाना था सोसाइटी में कि ये ऐसे ऐसा भी कर रहे लोग, यू नो। एंड सी नो ऑफेंस कि लड़कियाँ ही ऐसा हो सकती है, लड़कियाँ ही बन सकती है इसके विक्टम्स। देयर कुड बी बॉयज़ ऑल्सो आउटसाइड जो ये सब गो थ्रू कर रहे हैं, लड़कियाँ भी होती है बहुत सारी, आई अग्री कि जो लोग गो थ्रू कर रहे हैं सबको, तो इट इज़ इक्वली, मतलब इक्वल बैलेंस है, लड़का हो या लड़की हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग श्वेता शशि इनसाइट्स। ये वीडियो यहीं तक के लिए है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। और अगर आपको ये वीडियो कुछ मीनिंगफुल लगा है या कुछ मेरी बातों में मतलब लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और शेयर कीजिए ये जिसके भी साथ ये अवेयरनेस आपको लगता है कि ये लेट्स शेयर, तो ये करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Bye bye.